दोस्तों यह कहानी प्रिया की है जो कि पटना की रहने वाली है और प्रिया पटना में ही रहकर एलएलबी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों प्रिया बहुत गरीब घर की थी और उसके पापा जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। दोस्तों प्रिया अपनी 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा को लगता है कि उनकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर देना चाहिए, जिस वजह से प्रिया के पापा प्रिया के लिए एक लड़का देखने लग जाते हैं। कुछ समय बाद होता भी कुछ ऐसा ही है कि प्रिया के रिश्तेदार वालों के लोगों के द्वारा पता चलता है कि एक लड़का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दोस्तों उस लड़के का नाम गोलू होता है। कुछ समय बाद प्रिया के पापा गोलू के परिवार वालों से मिलते हैं और फिर प्रिया की शादी गोलू के दोस्तों से फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था और वो समस्या ये था कि दहेज में लड़का जो था वो 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था और गाड़ी में भी उसको नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए थी बल्कि 30-35 लाख की क्रेटा गाड़ी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों प्रिया के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो इतना महंगा गाड़ी या फिर इतना ज़्यादा दहेज वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब रिश्तेदारों के लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो उन लोगों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में बातचीत बन जाती है और प्रिया के पापा गोलू के घर वालों से और गोलू से कहते हैं कि बेटा हमको जितना भी बनेगा मैं तुमको उतना दहेज दे दूँगा, लेकिन बात अगर गाड़ी की है तो मैं गाड़ी उतना महंगा तुम्हें नहीं दे पाऊँगा और जो तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा वही गाड़ी मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन दोस्तों जो गोलू था वो एकदम से ज़िद पकड़ लिया था कि नहीं, उसको 30-35 लाख की बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों गोलू जो था वो प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों प्रिया दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। वो एलएलबी की तैयारी कर रही थी। तो कुछ समय बाद वो एक जज बन जाती है। अगर वो जज नहीं बन पाती तो वकील तो पक्का बन जाती, जिस वजह से गोलू के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मेहनत करके पैसे भी शादी को कर लिया जाए। उसके बाद दोस्तों गोलू के पापा मम्मी प्रिया के पापा से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप दहेज में दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रिया और गोलू की शादी दोनों की फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया के पापा थे वो इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि दोस्तों वो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज का सारा सामान खरीद पाए और लड़की को 30-35 लाख की गाड़ी दे पाए। दोस्तों प्रिया के पापा के पास उनकी एक छोटी सी ज़मीन थी और उसी ज़मीन पर वो लोग अनाज वगैरह उगाते थे और उसी से जो अनाज होता था वो लोग खाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। दोस्तों अब प्रिया के पापा के पास और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया के पापा उस ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे से गोलू को दहेज में देने के लिए सारा सामान वो खरीदते हैं। फिर से दोस्तों 10 लाख की एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदते हैं। दोस्तों वो गाड़ी हुंडई की आई थी, क्योंकि दोस्तों प्रिया के पापा सोच रहे थे कि लड़का सरकारी टीचर है, अच्छा खासा पैसा वो कमाता है और अगर उसकी कहीं भी शादी होगी तो इतना तो उसको दहेज देना ही पड़ेगा और हमारी लड़की अगर वहाँ जाएगी तो हमारी लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। यही सब सोचकर प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी ज़मीन गिरवी रख के उसे तय कर देते हैं। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती है भी है कि पापा क्या ज़रूरत है इतना सब दहेज देने का, और मैं ऐसे लड़के से शादी करने का जिससे शादी करूँगी तो उसकी हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, ना जो हमारे पास ज़मीन रहेगा ना तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ रहेगा। ये शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँगी, आपको इतना दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा उसकी बातों को नहीं मानते और जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता यही सोचेगा कि उनकी लड़की की शादी जहां भी हो हंसी खुशी अपने जीवन में रहे। उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगती हैं और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। कुछ दिनों बाद गोलू जो है वो धूमधाम से बारात लेकर प्रिया के घर पर आ जाता है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला का समय होता है तब गोलू प्रिया के पापा से कहता है कि हमारे दहेज का जितना भी सामान आप लोग रखें वो सारा सामान आप लोग हमको एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रिया के पापा दहेज का सारा सामान गोलू के पापा मम्मी को और सभी लोग बारातियों को दिखाया जाता है। दोस्तों सभी लोग उस सामान को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन गोलू जब गाड़ी देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोगों से तो मैं दूसरी गाड़ी बोला था और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी हम लोगों को ला कर दे दिए हैं।
अब जब मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों मामला वहाँ पर बिगड़ने लगता है। शादी का माहौल था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रिया के जो पापा थे वो गोलू के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा मैं जितना भी कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया है, और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, आप हमारी बेटी को भी देखिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वो 1-2 साल में वकील बन जाएगी, वकील नहीं तो वो जज ज़रूर बन जाएगी, उसका भी आप तो ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों गोलू फिर भी प्रिया के पापा की बातों को नहीं मानता है। तब तक कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और गोलू के मम्मी पापा को समझाते हैं। गोलू के मम्मी पापा गोलू को समझाते हैं, लेकिन दोस्तों गोलू समझने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों गोलू के पापा मम्मी जहाँ तक कहते हैं कि बेटा जो मिल गया वो मिल गया, अब इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों फिर भी गोलू इस बात को नहीं मान रहा था और गुस्से में आकर वो प्रिया के पापा को 4-5 थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा फिर भी गोलू के पैरों में गिरकर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बात गाड़ी की है तो मैं कुछ महीने में और कुछ पैसों का व्यवस्था करके आप लोगों को पैसा दे दूँगा। आप लोगों को जितना भी मिल रहा है आप लोग रख के चुपचाप लड़के से शादी कर लीजिए। तभी दोस्तों प्रिया को किसी ने बता दिया था कि जो गोलू है वो तुम्हारे पापा को मार दिया है दहेज के लिए। दोस्तों प्रिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है। प्रिया एक रूम के अंदर सज के संवर के अपने रूम के अंदर बैठी हुई थी और वो जयमाला की तैयारी होने वाली थी। वो बस वेट कर रही थी कि कब वो समय आएगा और वो जयमाला पर जाएगी, अपने पति को वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों जब उसको पता चलता है कि गोलू उसके पापा को मार दिया है, तब दोस्तों प्रिया तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है और वहाँ जब जाती है तो उसको पता चलता है कि जो गोलू है वो सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना सारा हंगामा वहाँ कर दिया है। दोस्तों प्रिया बहुत ज़्यादा गोलू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान से मैं शादी नहीं भी करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। दोस्तों प्रिया अपने पापा से भी कहती है कि पापा मैं तो आपसे बहुत पहले ही मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज़्यादा दहेज लेकर मुझसे शादी करेगा तो क्या पता कि वो लड़का मुझे खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर सोचिए कि मैं उसके साथ शादी करके उसके घर चली भी जाती हूँ तो वो हमेशा बार बार मुझे जलील करेगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, हमेशा दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़के से भी शादी करने से अच्छा है कि मैं अकेले पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दूं। दोस्तों ये सब सुनकर जितने भी बारात के लोग थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों जो गोलू था वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, दोनों पक्षों में जब झगड़ा होता तो रात के 12 बज जाते हैं और जब रात के 12 बज जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से जो गोलू था वो अपने बारात को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया गया था और जब शादी करने की बारी आई तो लड़का बारात को लेकर वापस अपने घर चला गया। यही सब सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा दोस्त परेशान हो रहे थे। लेकिन दोस्तों प्रिया भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दोस्तों जो ज़मीन उन लोगों के पास था, जिस ज़मीन से वो लोग खेती करते थे, वो ज़मीन भी गिरवी रख दी गई थी और जो पैसा उन लोगों को मिला था उस पैसे का वो लोग सारा सामान खरीद लिए थे, जिस वजह से उसका सारा सामान भी नुकसान हो गया था। लेकिन दोस्तों प्रिया हिम्मत नहीं हारती है और अपने आप को हौसला देती है और फिर कुछ दिनों बाद वो पटना जाकर अपने एलएलबी की पढ़ाई जारी कर देती है। दोस्तों प्रिया के गांव में ही एक लड़की की शादी थी तो प्रिया के पापा सारा सामान कम पैसों में उसको दे देते हैं, जिस वजह से उनको कुछ पैसा मिल जाता है और वो सामान भी बिक जाता है। अब दोस्तों प्रिया पटना में रहकर खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और जब उसका एलएलबी की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है तब वो सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है और पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों वो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है, जिससे थोड़ा बहुत उसका खर्चा निकल जाया करता था। दोस्तों प्रिया पहली बार सिविल जज का जब एग्ज़ाम देती है तो उसका सही
उसका नहीं निकल पाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और जो फिर से तैयारी करती है और दूसरी बार एग्ज़ाम देती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार भी उसका किस्मत साथ नहीं देती है, कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों वो अपना हौसला छोड़ती नहीं है, अपना हौसला बरकरार रखती है और जब तीसरी बार वो सिविल जज का एग्ज़ाम देती है तो दोस्तों उसका एग्ज़ाम पास कर लेती है और कुछ महीनों बाद वो सिविल जज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन सिविल जज में हुआ था उस दिन प्रिया बहुत ज़्यादा रोई थी अपने पुराने दिनों को याद करके, क्योंकि दोस्तों उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शायद वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोच भी नहीं थी कि उसको इतने सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत रहा होगा वो इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा। दोस्तों प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उसकी शादी गोलू से नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ तक कि प्रिया के गांव के चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि प्रिया अब एक सिविल जज बन चुकी है और ये बात अखबारों के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। दोस्तों ये बात गोलू के घर वालों को भी पता चल जाती है कि प्रिया अब सिविल जज बन गई है, जिस वजह से गोलू के घर वाले बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। दोस्तों गोलू को जब ये बात पता चलता है कि जो प्रिया है वो सिविल जज बन चुकी है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि शायद हमको उस दिन प्रिया से शादी कर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जब प्रिया सिविल जज बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग कई जगह पर होती है, कभी इधर कभी उधर, कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन 2-3 साल बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के गया ज़िले में होती है तो वहाँ पर दोस्तों वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही होती है, जज की सेवाएं दे रही होती है। तभी दोस्तों कोर्ट में एक 50 साल की बूढ़ी औरत आती है और प्रिया से वो कहती है कि अपने वकील के द्वारा कि जज साहब हमारी ज़मीन हमारे पड़ोसी के लोग कब्जा कर लिए हैं और मेरे पास मेरे ज़मीन का सारा कागज़ भी है। लेकिन जब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि हमारे ज़मीन पर कोई खेती वगैरह मत करो, कुछ भी काम मत करो, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। जज साहब वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कर पाती हूँ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हूँ। अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। दोस्तों प्रिया उस औरत की ज़मीन का कागजात वगैरह देखती है तो सब कुछ सही था, जितनी भी ज़मीन थी वो सारी जो ज़मीन थी उस औरत के नाम पर थी, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों के उसके ज़मीन को कब्जा कर रखा था। दोस्तों प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बातचीत करती है और उन लोगों के पास जो लोग ज़मीन कब्जा किए थे उनके पास नोटिस भिजवाती है और कुछ समय बाद उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों जब प्रिया उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत का ज़मीन जिन लोगों ने कब्जा किया था वो लोग कोई और नहीं थे बल्कि वही गोलू था और गोलू के पापा थे। और ये सब देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों गोलू के पापा प्रिया को पहचान जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि जज साहब हमारी ज़मीन है, हम लोग 20 सालों से उस ज़मीन पर खेती करते हैं, लेकिन ये औरत हमारे बगल की रहने वाली है और ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों प्रिया जब ये बात सुनती है तो कुछ देर सोचती है और फिर गोलू के पापा से कहती है कि आप लोग चुप रहिए थोड़ा सा, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के बारे में जानती हूँ कि आप लोग किस तरीके के इंसान हैं और आप लोग जिसके साथ कैसी हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है और जितने भी ज़मीन के कागजात वगैरह थे सब कुछ निकलवाया जाता है। तो जो लेखपाल साहब थे वो कहते हैं कि जो सारा ज़मीन है वो उस औरत के नाम पर है और ज़बरदस्ती वो लोग उस ज़मीन को कब्जा किए थे। दोस्तों प्रिया ये सब देखकर गोलू के पापा के ऊपर और गोलू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाती है और कहती है कि 50 साल की जो बूढ़ी औरत है ये 6 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रही है, तो उसका जितना भी पैसा खर्च हुआ वो सारा पैसा तुम लोगों को देना पड़ेगा और इस केस को भी मैं अभी बंद नहीं करूँगी। तुम लोग ज़मीन जितना ली है वो सारा ज़मीन, जितना तुम लोग कब्जा किए हो वो सारा ज़मीन तुम और उस औरत को वापस करो और 6 महीने के अंदर तुम लोगों ने कोई भी गलत कदम उठाया तो कभी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया तो मैं तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी।
और पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ही तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों गोलू के पापा हाथ जोड़कर प्रिया के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब वो ज़मीन हमारी लाखों रुपए की है, प्लीज़ हम लोगों के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों प्रिया उन लोगों के बातों को नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों गोलू और गोलू के पापा यहीं पर हार नहीं मानते हैं। अगले दिन जैसे ही होता वो लोग प्रिया के घर पहुंच जाते हैं, प्रिया से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो ज़मीन हमें दिलवा दो, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत होगी हम लोग तुम्हें दे देंगे। लेकिन दोस्तों प्रिया उन लोगों को अपने घर से धक्का मारकर भगा देते हैं और कहते हैं कि आज की बात से दोबारा कभी भी तुम लोग यहाँ पर मत दिखाई देना। दोस्तों वो जितना भी ज़मीन कब्जा किए थे वो सारा ज़मीन उस बूढ़ी औरत को दिलवा देती है और बूढ़ी औरत अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी जीने लगती है। दोस्तों प्रिया अपना बदला गोलू से उसके पापा से ले लेती है। दोस्तों जब ये बात प्रिया के पापा को पता चलती है कि गोलू और उसके पापा कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ इतना गंदा काम किया है, तो ये सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद चलो अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी गोलू से नहीं हुई, क्या पता शादी अगर हो जाती तो हमारी बेटी प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों आप लोग प्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया ने जो गोलू के साथ उसके पापा के साथ किया था, क्या वो सही किया था या फिर गलत किया था? दोस्तों हमारी नज़र में प्रिया ने 100% सही किया।